Okay, Geography ka Unit 1, the Earth in space. The Earth, the Sun and the Moon are all parts of the solar systems. Shifa, do you know what is solar system? Yes, miss. Okay. The solar system is made up of sun. Solar system किससे मिलकर बना है? Sun. 8 planets है, पहले 9 planets है, मगर Pluto अब dwarf planet हो गया है, so that's खत्म why हो it's गया है। 8. 8 planets हैं अब, that moves around it in space, जो space में sun के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। रोटेट करते हैं। The Earth is a planet. Stop making noise. The Earth is a planet. It is surrounded by the atmosphere, which is made of layers of air. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है, यानी कि एयर की लेयर्स हैं, दैट कीप्स ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव, जो हम सब जानदारों को जिंदा रखते हैं। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स में ये चीज़ नहीं है, हवा और पानी मौजूद नहीं है। समझ आ गई इस चीज़ की? इट इज़ द ओनली नॉन प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये सिर्फ वाहिद प्लैनेट है जिस पे जिंदगी आबाद है। लेकिन दूसरे प्लैनेट्स में एस्ट्रोनॉट्स तो जाते हैं बेटा, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं ना, उनके पास ऑक्सीजन टैंक, सिलेंडर्स पूरी वो उसके साथ जाते हैं। वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, वो जस्ट एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए वो सिर्फ जाते हैं। लेकिन वहाँ कोई आबादी तो नहीं है ना कि वहाँ जाके वो रहने लग जाए। कोई ट्रीज़ हो, कोई हवा पानी कोई चीज़ हो तो वहाँ पे जाके रह सकते हैं ना। Space is the vast darkness beyond the earth and sky. There is no light or air in space, but there are millions of stars and planets. Millions of kilometers away from Earth. We can see the stars at night, but we see the sun during the day. Never look directly at the sun. It can damage your eyes. स्पेस जो है वो एक बहुत ज़्यादा वास्ट डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बियॉन्ड द अर्थ, अर्थ से बहुत दूर है, एंड स्काई देयर इज़ नो लाइट, वहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, कोई हवा नहीं है स्पेस में। लेकिन देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स, लेकिन वहाँ पे मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं। पहले तो हम फिर भी थोड़े थोड़े स्टार्स नजर आते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं आता है। स्टार्स नज़र नहीं आते? यस मैम, आसमान में अब रात को स्टार्स नज़र आता है, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, इतनी ज़्यादा लाइट्स होती हैं, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा। लेकिन आप कभी विलेज में, गांव में जाएं तो वहाँ पर रात को आपको बहुत क्लियर आसमान नज़र आता है और बहुत सारे स्टार्स आपको बहुत क्लियर चमकते नज़र आते हैं और बहुत अच्छा व्यू लगता है वहाँ पे। इसकी ये रीज़न है। ओके, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे, लाखों मील दूर जो है अर्थ से, वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट, हम तारों को रात में देख सकते हैं, मगर सूरज को हम सिर्फ दिन में देख सकते हैं। नेवर लुक डायरेक्टली, और इसकी तरफ, सूरज की तरफ डायरेक्टली कभी भी सूरज की तरफ ना देखें, ये आपकी आइज़ को डैमेज कर सकता है। द सन इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार, सूरज एक बहुत चमकता हुआ सितारा है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी हॉट गैसेस है ना, और ये बहुत बड़ा एक स्टार कहलाता है सूरज जो है, ब्राइट स्टार। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, एक बहुत बड़ा बॉल आप समझ लें, हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ है सूरज। एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, और सन हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट। इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ, और ये हमारे प्लैनेट अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड द अदर प्लैनेट्स, और बाकी सब प्लैनेट से भी। द अर्थ इज़ नॉट फिक्सड इन वन प्लेस, अर्थ जो है वो एक जगह पे, एक प्लेस में फिक्स नहीं है। इट स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, जिसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और सन के इर्द गिर्द जब अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है तो रेवोल्यूशनरी मोशन इसको कहते हैं। इट कम्प्लीट्स वन राउंड इन 24 आवर्स, और अर्थ जो है अपने इर्द गिर्द जो रोटेशनल मोशन है वो कितनी देर में कंप्लीट करती है? इन बेटा 1 आवर नहीं, 24 आवर्स, डे एंड नाइट जिससे बनते हैं। ओके, द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो यूँ ऐसे भी घूम रही है, रोटेशनल मोशन भी है, और सन के गिर्द भी घूम रही है। ठीक है ना, यूँ इस तरह यूँ जा रही है, अर्थ जो है वो अपने इर्द गिर्द भी घूम रही है और सन के इर्द गिर्द। मैं आपको आगे से क्लियर जो है ना वो और एक्सप्लेन कर दूँगी। इट टेक्स अ ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन, और सूरज के गिर्द उसको एक जो है वो रेजोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज और 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है,
और इसमें मेरे ख्याल से कोई पिक्चर दी होगी, पिक्चर नहीं मैंने दी होगी। ओके, वेयर इज़ योर रजिस्टर? दिस इज सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है ना, ये सब प्लैनेट्स इस तरह से सन के गिर्द घूम रहे हैं। और ये अपने ऑर्बिट से नहीं हिलते, अपने ऑर्बिट में ही रहते हैं, अपने मदार में घूमते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। मरकरी, वीनस, ये अर्थ है, और इन प्लैनेट्स के हर प्लैनेट के अपने मून हैं। ठीक है, इसके आगे डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊँगी। मरकरी, वीनस, अर्थ। अब ये अर्थ जो है अपने गिर्द जो ये एक राउंड लगाती है, रोटेशनल मोशन है इसकी, वो कंप्लीट करती है विद इन 24 आवर्स रोटेशनल मोशन। और जो सूरज के गिर्द ये ऐसे भी घूमती जा रही है, यूं यूं भी, और सूरज के गिर्द भी घूम रही है। और जो विद इन ऑर्बिट जो है ये सूरज के गिर्द जो 1 राउंड कंप्लीट करती है, कितनी देर में करती है? 1 ईयर, 1 साल में ये, जिसमें 4 सीजन्स आते हैं। ठीक है, 4 मौसम आते हैं, और अपने गिर्द जो ये घूमती है उसमें 24 आवर्स में वो दिन और रात उसमें। डिफरेंस पता चला है? Yes. मुझे एक्टिवली बताओ कि आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही, कोई पॉइंट नहीं क्लियर है तो आप इस वक्त मुझसे Like पूछिए। मिस, अगर ये इस तरह घूम रही है तो अपने इधर कैसे घूमेगी? अगर मतलब ये सन के आसपास घूम रही है तो अपने आगे पीछे कैसे घूमेगी? मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ, ये सन के गिर्द तो ऐसे ही रेजोल्यूशनरी मोशन तो ये कर रही है ना, रेवोल्यूशन तो ये कंप्लीट कर रही है, लेकिन रोटेशनल मोशन जो है वो अपने इर्द, जैसे आप एक वो आप देखते हैं ना कि अक्सर बच्चों को खेलने वाला लट्टू होता है, उसको आप घुमाते हैं तो वो अपने गिर्द भी घूम रहा होता है और वो टेबल पे भी घूमने लग जाता है। Yes, yes. वो दोनों मोशन उसमें आ रही होती है। Yes. एग्जाम्पल समझ में आई? सेम एग्जाम्पल इसकी भी यही है। Yes. ठीक है, ये देखें, ये यूं करके अर्थ अपने गिर्द भी घूम रही है और सन के गिर्द। फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ये अर्थ की ये रोटेशनल मोशन भी है, और ये यूं भी घूम रही है, इसके गिर्द भी चक्कर लगा रही है, ये सन आप समझ लो। ठीक है, इस तरह तो दोनों मोशन जो है इसमें आ जाती है। जो अपने गिर्द कर रही है वो 24 आवर्स में एक चक्कर जो है अर्थ अपने इर्द गिर्द 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और सूरज के गिर्द के 1 ईयर 365 डेज में कंप्लीट करती है। ईजी है, और कोई चीज़ पूछने वाली तो नहीं? No. ये इतना 1 पेज में जितनी भी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। ओके।